गाइस आज से पहले भी मैंने मैट्रिमोनियल फ्रॉड के ऊपर वीडियो बनाया है और मैं अच्छे से जानता हूं क्योंकि पहले भी मैं एक बार जो है इसी तरीके से स्कैम का शिकार हो चुका था और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन दोस्तों दोबारा से जो मेरे साथ ये स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है मैट्रिमोनियल साइट पर शादी.com पर, वो इतना यूनिक, इतना डिफरेंट है कि मैं एक बार पहले भी फंस चुका था लेकिन दोबारा भी मैं फंस गया। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप भी शादी.com पर हैं तो आपके साथ एकदम यूनिक तरीके से फ्रॉड हो जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपका अच्छा खासा पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गाइज मैं आप लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, आपको एकदम शॉर्ट में जो मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे इतने यूनिक तरीके से उस लड़की ने मेरे साथ फ्रॉड किया और मेरा जो है 27,500 रुपया जो है एकदम पानी की तरह दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 1 घंटे के अंदर चला गया और मैं देखता ही रह गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शादी.com पर मैंने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है। वहां पर मुझे एक प्राची सिंह नाम की लड़की ने, जो कि दिल्ली की थी, उसने मुझे इंटरेस्ट सेंड किया। मैंने उसके प्रोफाइल को देखा, उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया 2 दिन तक। तीसरे दिन मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया उधर से मुझे मैसेज आया कि हाय आपने इतना टाइम क्यों लगाया। मैंने बोला कि सॉरी मैं थोड़ा सा बिजी था और मैंने अभी आपका प्रोफाइल देखा है। उसके बाद थोड़ी सी बातें हम लोग की हुई और उसने मुझे अपना नंबर दे दिया और मुझे बोला कि यार मैसेज टाइप करने में तो बहुत प्रॉब्लम होता है, आप मुझे कॉल करो। तो मैंने बोला अभी? तो उसने बोला हाँ हाँ अभी। तो मैंने उसको कॉल किया। कॉल जब मैंने किया तो उससे सारी बातें हुई। उसने बताया कि वो दिल्ली के करोल बाग में रहती है और सारी कुछ बातें हुई अपने बारे में उसने मुझे बताया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी उसने मुझसे बताया वो सारी बातें झूठ थी, फेक थी। और उसका नाम जो प्राची सिंह था जो प्रोफाइल पर शादी.com पर, वो नाम भी उसका फेक था। इस बात का मुझे बाद में पता चला। तो दोस्तों उससे 2 दिन तक मेरी कॉल पर बात हुई और उसके बाद एक दिन तो रात को उसने मेरे से करीब 1 बजे रात तक बात किया और उसी दिन उसने मुझे बोला कि अब हम लोग को मिलना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि मैं तो दिल्ली में नहीं रहता हूँ, मुझे तो दिल्ली आना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए। तो वो मुझे फोर्स करने लगी कि नहीं आप दिल्ली आओ, दिल्ली आओ, दिल्ली आओ, जितनी जल्दी हो सके आप दिल्ली आओ, क्योंकि बिना मिले तो शादी होगी नहीं। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, अपने टिकट्स वगैरह कराता हूँ और मैं आपसे दिल्ली मिलने आऊंगा। उसके बाद मेरी उससे 1 हफ्ते तक कंटिन्यू बात होती रही और वो मुझे बार बार यही कहती थी कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली आओ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहुत मैं जो है एक्साइटेड हूँ, ये है वो है। उसने मुझे पूरी तरीके से गियर में लिया। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपना टिकट कराया और मैं दिल्ली पहुंचा 12 दिन बाद। और उसको मैंने कॉल किया कि मैं पहाड़गंज के एक होटल में रुका हुआ हूँ, तो कब मिलना है आप मुझे बताओ, मैं आपसे मिलूंगा। तो उसने मुझे एक मॉल का नाम बताया और बोला कि उस मॉल में एक रेस्टोरेंट है, वहां पर आप मुझसे दोपहर में 2 बजे मिलने आ जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको उस मॉल का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उस मॉल का प्रमोशन हो जाएगा, और दूसरा मैं उस रेस्टोरेंट का भी नाम नहीं बता रहा हूँ, वो दिल्ली में करोल बाग में है, उसका भी प्रमोशन हो जाएगा, इसलिए मैं उसका नाम यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। वो मॉल करोल बाग में है। तो उसने मुझे 2 बजे का टाइम दिया। मैं एकदम एक्साइटेड था कि चलो यार इतनी सारी बातें इससे हुई हैं, आज मैं इससे मिलूंगा। और काफी सुंदर सी वो लड़की थी। तो दोस्तों मैं अपना फ्रेश व्रेश हुआ, एकदम तैयार हुआ और 1 बजे मैं पहाड़गंज अपने होटल से निकला और वहां से करोल बाग ज्यादा दूर नहीं है। मैंने ऑटो किया और मैं करोल बाग पहुंचा, उस लोकेशन पर, उस मॉल पर। वहां मॉल में अंदर जाने के बाद मुझे वो रेस्टोरेंट भी मिल गया जहाँ पर उसने मुझे बुलाया था। तो मैंने उसको कॉल किया और मैंने बोला कि प्राची जी मैं यहाँ पर आ गया हूँ जहाँ पर आपने मुझे बुलाया था, आप कहाँ हैं? तो उसने बोला बस बस मैं भी आ गई हूँ, बस विद इन 5 मिनट्स में आपके पास पहुंच रही हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि वो आई और फिर मेरे से हाथ पाथ मिलाया और सामने बैठ गई। काफी ब्यूटीफुल, काफी सुंदर थी, लेकिन काफी मॉडर्न भी थी। मेरी उससे बातें हो रही थी, तब से वो वेटर आ गया। वेटर ने पूछा ऑर्डर वगैरह, तो सामने मीनू रखा हुआ था। मैंने उसको बोला कि आप क्या लेना है आप ले लो। तो मैंने मीनू नहीं देखा दोस्तों, यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। मैंने मीनू कार्ड को देखा भी नहीं, मैंने सोचा जो भी हो। फिर उसने दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, उसने जो है शैंपेन का पेग मंगाया। मैं एकदम शॉक्ड रह गया। वो पब था और मैं कुछ बोला नहीं। उसके बाद उसने 5 पैक शैंपेन की पिए और उसके बाद कई सारी चीजें, और उसके बाद उसने बोला मैं हुक्का पीऊंगी। अब मैं तो वहां पे एकदम फंस गया था। मैंने बोला यार इससे क्या मैं शादी करूंगा। उसके बाद उसने हुक्का पिया और सब मिला जुला कर दोस्तों उसने उस रेस्टोरेंट कम पब में मेरा 27,500 रुपए का बिल दोस्तों 1 घंटे के अंदर बना दिया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और मैं दोस्तों को बता दूं कि बाद में मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि इस टाइप की जो लड़कियां होती हैं इनका उस रेस्टोरेंट से भी टाई अप होता है, मतलब मिले हुए होते हैं ये लोग। जानबूझकर ये मुर्गे को फंसा कर वहां तक ये लाती हैं लड़कियां और उसके बाद इस तरीके से बेतहाशा बिल बनाती हैं दोस्तों। मैं इससे पहले कि कुछ बोलता सोचता समझता 27,500 रुपए का बिल मेरे टेबल पर आ गया। मेरे जेब में कैश 4,000 ही थे। मैंने तो सोचा था कि यार 2-4 हजार ही खर्च होंगे, लेकिन दोस्तों फाइनली मुझे जो है गूगल पे करना पड़ा और 27,500 रुपए का बिल पे करके मैं वहां से गधे के जैसा बाहर आया।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय दिल्ली में इस टाइप का फ्रॉड स्पेशली मेट्रोमोनियल साइट पर बहुत हो रहा है। अगर आपको किसी मेट्रोमोनियल साइट पर कोई लड़की दिल्ली की जो अपने आपको बताती है और आपको दिल्ली के किसी मॉल में या किसी रेस्टोरेंट में बुलाती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसकी उस रेस्टोरेंट वाले से पहले से ही सेटिंग है। आपको 10,000 का बिल 25,000 करके बताया जाएगा और वहां पर वो बहुत सारा कुछ कर लेगी, आप उसे रोक भी नहीं पाएंगे और आपका अच्छा खासा बिल बन जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मैं वहां से वापस आया, मैंने उसको कॉल कर मैंने उसको बोला कि तुमने ये बहुत गलत किया, तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और 27,500 रुपए का बिल तुमने बनाया। तो उसने बोला कि क्या हो गया, जब पहले ही तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो शादी के बाद क्या करोगे, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ड्रिंक्स भी करती हूँ, मैं तो हुक्का भी पीती हूँ, मैं तो स्मोक भी करती हूँ, मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ और मैं ऐसे ही रोज घूमती रहती हूँ। तुम्हें अगर मेरे शादी करना चाहते हो तो तुमको रोज ऐसे ही मेरे को लेकर घुमाना पड़ेगा, ऐसे ही खर्चे करने पड़ेंगे, मेरे खर्चे बहुत ज्यादा है, अगर तुम इसको मैनेज कर सको तभी मेरे से शादी करो, अदरवाइज दोबारा मेरे को कॉल मत करना और ना ही मैसेज करना, अदरवाइज मैं तुमको ब्लॉक कर दूंगी। 27,500 रुपए का बिल देने के बाद मुझे उस लड़की के जरिए ये सारी बातें सुनने को मिली। मैं एकदम शॉक्ड हो गया, एकदम मेरा जो है क्या बताऊं, बहुत मैं नर्वस हुआ और मुझे काफी जो है इस बात का दुख हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके साथ कोई लड़की यही सेम चीजें बोलती है, आपको किसी मॉल या रेस्टोरेंट में बुलाती है, तो वहां पर आप बिल्कुल भी मत जाइए, अदरवाइज आपका 20, 25, 30,000 रुपए का बिल वो 1 घंटे के अंदर बना देगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपके पास बिल पेड करने के सिवा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। आज की वीडियो में इतने। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और काम के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।